हेलो मित्रों, आज हम सरस्वती पांडे किताब से हिंदी गद्य का विकास पढ़ने वाले हैं। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। तो राउलवेल के रचनाकार रोडा कवि हैं और कुवलय माला के उद्योतन सूरी। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउलवेल की खासियत यह भी है कि यह एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना यानी राउलवेल से ही माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। यानी राउलवेल जो रचना है उसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी बोली जो है वो प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। यानी वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने की। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है, यानी यह विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहित्यिक हिंदी का गद्य जो है उसका क्रमबद्ध अगर इतिहास देखें तो 19वीं शताब्दी से यह प्रारंभ हो जाता है। आधुनिक काल या 19वीं शती के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। आइए देखते हैं कौन कौन से रूप थे। पहला था राजस्थानी गद्य, दूसरा था ब्रज भाषा का गद्य और तीसरा था खड़ी बोली का गद्य। यानी 19वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा या बोली में भी गद्य लिखे गए, ब्रज भाषा में भी गद्य का रूप दिखाई देने लगा था। उसके बाद खड़ी बोली गद्य का रूप सामने आता है। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया। यानी राजस्थानी गद्य का स्वरूप देखने को पहले मिलता है, उसके बाद ब्रज भाषा और फिर बाद में खड़ी बोली। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। तो राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में होता है। ब्रज भाषा का हम उससे और बाद में देखते हैं। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक इस प्रकार हैं। रचना है धनपाल कथा, जो कि 14वीं शताब्दी में या शती में लिखी गई। इसके लेखक का नाम यहाँ नहीं है। तत्व विचार 14वीं शती में। पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास 1421 ईस्वी में, जिसके लेखक हैं माणिक्य चंद सूरी। अब है पंचाख्यान 1847 ईस्वी में लिखी गई। राजस्थानी गद्य की झलक इसमें देखने को मिलती है। लेखक इसके हैं फतेहराम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रमी में माना है, जिसको अगर सन में कहें तो 1343 ईस्वी में माना हुआ है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। तो शुक्ल जी मानते हैं कि ब्रज भाषा गद्य का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले वो गोरख पंथ को मानने वाले जो योगी थे उनकी रचनाओं में यदाकदा मिलता है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। यानी जो वीरेंद्र नाथ मिश्र जी हैं उन्होंने जो पृथ्वीराज रासो में वचनिका नामक शीर्षक है उसमें उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल नाथ की ब्रज भाषा गद्य की रचना जो है श्रृंगार रस मंडन है। विठ्ठल नाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विठ्ठल नाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। तो गोकुलनाथ जी की जो रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, इनमें भी गद्य का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास, जिसको ईस्वी में हम अगर करें तो 1633 आएगा, के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर वैकुंठ मणि शुक्ल की 2 रचनाएं आई हैं, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। फिर आगे हैं
सूरती मिश्र ने संवत 1767 ईस्वी में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। यानी सूरती मिश्र ने जो 1767 संवत में बैताल पचीसी नामक पुस्तक रची, उसका आधार ग्रंथ रहा है शिवदास की बैताल पचीसी। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी नाम से किया है। संवत 1852 में अर्थात 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईनी अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी जो प्रियादास हैं, उन्होंने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। यानी प्रियादास जी ने क्या लिखा? सेवक चरित्र, और ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना इन्होंने की। तो लल्लू लाल की यहाँ दो रचनाएं दी गई हैं। एक तो है राजनीति जो कि 1802 ईस्वी में आई है, दूसरा है माधव विलास जो कि 1817 ईस्वी में आई है। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। तो माधव विलास को ध्यान में रखेंगे और राजनीति को भी। ये दोनों रचनाएं लल्लू लाल की हैं। माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोम वंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा। तो खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है दक्षिणी साहित्य में मिलता है, और दक्षिण के साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यानी जो दक्षिणी हिंदी थी उसके संबंध में इन्होंने लिखा कि दक्षिणी हिंदी में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली तीनों का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, अर्थात उसका भी प्रभाव इसमें था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। यानी ये सब दक्षिणी हिंदी के नाम थे। हिंदी, जबाने हिंदुस्तान, दक्कनी, ये सब कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज को माना जाता है, जिनका समय यहाँ दिया हुआ है 1318 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मिराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक अगर पूछी जाए तो आप यहाँ मिराजुल आशिकीन कह सकते हैं। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की अन्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है शिकारनामा, दूसरा है तिला वतुल वजूद, तीसरा है हिदायतनामा, चौथा है रिसाला सेहवार या 12 मासा। तो मिराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। कुतुब मुस्तरी यह मुल्ला वजही की रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सब रस नामक ग्रंथ की रचना की। सब रस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना भी माना जाता है। तो हमने यहाँ देखा दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मिराजुल आस्किन है और उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना सबरस है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक वृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। हुसैन अली खान ने 1838 ईस्वी में 4 दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। 4 दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है वो चंद छंद वर्णन की महिमा नामक रचना से मानी है, जिसके रचनाकार हैं कवि गंग। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहिरवानु, हरिजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। सोढ़ी मिहिरवानु ने सचूसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। सोढ़ी मिहिरवान के पुत्र हरि जी ने 3 पुस्तकों की रचना की, सुस्मनी सहसर नामक, गोसठ गुरु मिहिरवानु तथा पोथी हरि जी। तो ये इतनी रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं
जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। तो यहाँ लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दो मुख्य नाम आ जाते हैं जिनका साहित्यिक खड़ी बोली के आविष्कार में योगदान रहा है। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। संवत 1818 यानी 1761 ईस्वी पंडित दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, इसका अगला भाग हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।